हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद आयुष के साथ। तो आज की वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है प्री बीएड का, प्री डीएड का, इस पर जो नोटिफिकेशन आया है उस पर चर्चा करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, कौन कौन से डेट में आवेदन भरे जाएंगे। इन सब पर आज एक विस्तृत चर्चा हम करेंगे और इस वीडियो के बाद निश्चित रूप से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि उस नोटिफिकेशन में क्या है। तो उसको मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थे उसमें वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इसको बढ़ा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसके सीट के बारे में कि कितने कितने सीट हैं हमारे जो प्री बीएड प्री डीएड प्रोग्राम में, तो बीएड की अगर बात करें तो सुंदरलाल शर्मा में 500 सीट है जो प्री बीएड का सीट है। और ये जो है इसका जो सिलेक्शन है वो किसके आधार पर होगा? मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, रैंक के आधार पर होगा, ठीक है। और वहीं अगर हम डीएड की बात करें तो डीएड में 2400 सीट है इसके सारे अध्ययन केंद्र को मिलाते हुए। इसका भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है सेम रैंक के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, अगर आप प्री बीएड करना चाहते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा से, तो आपका जो बैचलर्स है या फिर जो ग्रेजुएशन है बीएससी की हो गए, एमएससी की हो गए, तो आपको मिनिमम 50% जो है आपका परसेंट उसमें होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए 5% का रिलैक्सेशन है और आप 45% अगर आपका है तो आप उस प्री बीएड के लिए एलिजिबल माने जाओगे। इसके साथ साथ जो आपका वर्किंग स्टेटस है वो आप करेंटली किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो स्कूल है उसमें आप एक टीचर के रूप में पदस्थ होने चाहिए। और इसके साथ साथ तीसरा क्राइटेरिया इसका ये है कि आप एनसीटी के अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं उसके अंतर्गत आप डीएलएड प्रोग्राम से जुड़े होने चाहिए। आपके पास डीएड होना चाहिए तभी आप बीएड के लिए एलिजिबल होगे। तो ये 3 क्राइटेरिया। पहला आपका 50% के अराउंड होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, और रिजर्व कैटेगरी से तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है और अगर आप महिला है तो उसमें और 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप और दूसरा इसमें क्राइटेरिया ये है कि आप जो है करेंटली किसी स्कूल में पढ़ाते होने चाहिए और तीसरा जो है आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ डीएलएड की अगर बात करें तो आपका 12th में 50% होना चाहिए मिनिमम, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो आप 45% होना चाहिए, 45% होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप प्री डीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्कूल में पढ़ाने का, और साथ साथ करेंटली भी आप किसी स्कूल में, छत्तीसगढ़ के किसी भी स्कूल में आप पढ़ाते होने चाहिए। वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, जिसमें भी हो। पहला ये है कि आपका 12th में 50% तक होना चाहिए मिनिमम, और आप 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप किसी स्कूल में पढ़ाए हो करके, और करेंटली भी आप किसी स्कूल में पढ़ाते रहो। तो ये 3 क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो आप प्री डीएड के लिए आप पात्र माने जाओगे। इसका एग्ज़ाम डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। फॉर्म फिलअप होगा आपका 25 मार्च से होगा, और इसका जो लास्ट डेट है वो 12 जून रखा गया है। एग्ज़ाम जो टेंटेटिव डेट है अभी वो जो है संभावित जो रखा गया है वो 28 जून को रखा गया है, और साथ ही साथ इसका जो फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा वो 10 जून के अराउंड रखा गया है संभावित, और जो इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 21 जुलाई से स्टार्ट होगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है कि एग्ज़ाम डेट को बिल्कुल अच्छे से याद रखें, क्योंकि इसी के आधार पर हमको तैयारी करनी है, और बिल्कुल इसको माइंड में रख के अभी से अपना तैयारी करना चालू करना है। क्यों इसकी तैयारी अभी से चालू करनी है उसका एक कारण देख सकते हैं आप कि 2025 का एक कट ऑफ लेके आए हैं हम लोग, जिसके अंतर्गत ये आपको पता चलता है कि 100 नंबर का पेपर है। पिछले बार 2025 में ये प्री बीएड के है ना, तो इसमें 500 सीट है
तो प्री बीएड में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 79 था, मतलब वो अंतिम व्यक्ति जिसका सिलेक्शन प्री बीएड में हुआ था उसका 79 कट ऑफ गया था। ओबीसी की अगर बात करें तो 77 था, एससी की बात करें तो 72 था और एसटी की बात करें तो 71 है। तो आप खुद भी देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका कट ऑफ जा रहा है, तो कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। तो उसके अनुसार हमको तैयारी भी करनी होगी। ये प्री बीएड का कट ऑफ था। अब हम देखते हैं प्री डीएड का कट ऑफ। प्री डीएड में 2400 सीट है। इस 2400 सीट के लिए पिछले बार जनरल का कट ऑफ गया था 81 और ओबीसी का गया था 80 और एससी का गया था 75 और एसटी का गया था 70। तो आप इसमें भी देख सकते हो कि कितना कंपटीशन बढ़ चुका है कि जनरल में तो 81 है, ओबीसी में 80 है, एससी में 75 है, एसटी में 70, इतना हाई कट ऑफ जा रहा है। तो हमको पहले से इसके लिए तैयारी करना है, बिल्कुल भी इसमें चूकना नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है, उसको देखते हैं। इसमें देखोगे तो पहला सेक्शन जो है हिंदी और इंग्लिश का है। हिंदी 10 नंबर का है, इंग्लिश 10 नंबर का है, टोटल 20 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है और आपका 20 नंबर है, मतलब एक क्वेश्चन पर 1 नंबर है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता। फिर जो जीएस वाला जो पार्ट है वो भी 20 नंबर का आपका पूछा जाएगा, वो भी 20 नंबर का है। और जो आपका पेडागोजी वाला सेक्शन है ये भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 20 नंबर का होता है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन दिया जाता है 20 नंबर का, जिसमें साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट को आप फॉर्म फिलअप करते हुए चुन सकते हैं और जो भी आप चुनोगे उसका 20 नंबर का पूछा जाएगा। ये तो आपका 80 नंबर का पूछेगा ही और 20 नंबर को आपका चॉइस देगा कि इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट को आप चुन सकते हो। और इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि आप मैथ्स वाले हो तो साइंस को नहीं चुन सकते, साइंस वाले हो तो मैथ्स को नहीं चुन सकते। आप आर्ट्स वाले हो फिर भी आप मैथ्स को चुन सकते हो, आप इसमें फ्री हो, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप 20 नंबर का चुन सकते हो। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो डिटेल्ड इसका सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में दिखने को मिल जाएगा। जनरल इंग्लिश है, वही नॉर्मल जो आप व्यापा में पढ़ते हैं वही सब चीज़ पढ़ना है। इंग्लिश में देख सकते हैं आप पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वॉइस है, टेंस है, आर्टिकल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर रीजनिंग की बात करें तो मेंटल एबिलिटी, सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल, डायग्राम, एनालिटिकल थिंकिंग, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड वाले में है एजुकेशन अवेयरनेस में इंडियन हिस्ट्री है, ये सब जीएस के पार्ट हैं, ये सब चीज़ आपको पूछे जाएंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी पूछा जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा, मोटिवेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल्ड रूप में आपको पढ़नी पड़ेगी इस परीक्षा को पास करने के लिए। एग्ज़ाम सेंटर्स के भी नाम दे दिए हैं कि कुल मिला के स्टडी सेंटर बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका स्टडी सेंटर। एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी बताया गया है। सबसे पहले आप इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आप ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन अप्लाई करोगे। फिर एप्लीकेशन के बाद अपने सारी चीज़ें भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। फिर एडमिट कार्ड के बाद आप एग्ज़ाम दिलाओगे, एग्ज़ाम के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपको जिस प्रेफरेंस में आप डाले रहते हो स्टडी सेंटर को, उस हिसाब से आपको स्टडी सेंटर अलॉट होता है। उसके बाद आपको की ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, जिसमें वही आपका स्टडी सेंटर चुनने को दिया जाता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको उसके बाद आपकी एडमिशन होता है। इसमें एक चीज़ और था जो मैं नहीं लिख पाया, सो फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि अगर आप प्री बीएड करते हो, प्री बीएड का 30,000 नोटिफिकेशन में बताया गया है, जबकि प्री डीएलएड के बारे में अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। परंतु पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो इसका 10,000 रुपये पिछले वर्ष के अनुसार मैं बता रहा हूँ। इसके बारे में अभी ऑफिशियली तो कुछ नहीं बताया गया, केवल उसमें प्री बीएड का ही दिखाया गया है, बाकी चीज़ें नहीं बताई गई। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। और आपके पूरे प्रिपरेशन में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम तक से आप इस तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, एग्ज़ाम क्रैक विद आयुष के साथ।
और इसमें मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने भी इस एग्ज़ाम को प्री एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिलाया था, और साथ ही साथ मैं वर्तमान में शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। तो मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें ला सकें। और जिस हिसाब से कट ऑफ इसमें डालने का कारण इसलिए था मेरा, ताकि आप लोग को समझ में आए कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुके हैं, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते कि आप पेपर के समय पढ़ाई करें। आपको शुरू से अच्छे से पढ़ाई करना है, और इस तैयारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।